बोनजोर कोनिचिवा हेलो माय फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, और यह हॉरर स्टोरी ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड होगी। देखिए, जब भी कोई स्टोरी ट्रू इवेंट्स में बेस्ड होती है तो वो ज़्यादा हॉरिफिक होती है। आमतौर पर ऐसी घटनाएं अगर फिल्में में हों तो हमें ठीक लगती हैं, लेकिन अगर ऐसी ही हॉरिफिक घटनाएं रियल लाइफ में हों तो बहुत डरावनी हो जाती हैं। आज मैं उसी तरह की स्टोरी आपको नरेट करके सुनाऊंगा। यह स्टोरी मेरे फ्रेंड की है और मैं वर्ड यूज़ करके नरेट करके दिखाऊंगा। तो आप सभी अपनी आंखें बंद करके ईयरफोन्स लगा लीजिए और इस स्टोरी को इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बात तब की है जब मैं गोवा जा रहा था। मैं, मेरे जीजा जी और मेरी दीदी, हम सब तीनों कार में थे और तभी हम अचानक से एक रोड पे गए। रात बहुत हो चुकी थी और उसी वक्त हमें रास्ता भटक गए थे। अंधेरा भी बहुत था उस टाइम रास्ते पे, लेकिन हम तब रास्ते पे जा रहे थे। लेकिन अचानक से हम रास्ता भटक गए, पर हमें एहसास नहीं हुआ इस बात का और हम उस रास्ते पे चलते गए। लेकिन बाद में मेरे जीजा जी जो कार ड्राइव कर रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता तो धीरे धीरे बंद हुआ जा रहा है, यानी कि वो रास्ता क्लोज़ होया जा रहा है। इसलिए वो थोड़े से डर गए, लेकिन वो फिर भी चलते रहे। उन्हें लगा कि उनका भ्रम होगा, वो चले। लेकिन एंड में जाके हमने उस सड़क पे देखा कि वो सड़क पूरी तरह से एंड हो चुकी थी, यानी वो सड़क पूरी ट्रायंगल शेप में एंड हो गई थी। हम तीनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। तभी मेरी दीदी वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी और हमारे पास एक भगवान की फ़ोटो थी। हमने उनको ज़ोर से गले लगा लिया और मेरे जीजा जी ने कार को ज़ोर से यू टर्न मारा और वापस हम चल पड़े। वो रास्ता बहुत मतलब स्पाइडर्स के जालों से रास्ता वो भरा हुआ था और हम चलते गए। लेकिन उस रास्ते पे हम जैसे ही वो रास्ते पे जा रहे थे, एक जगह हाईवे पे हमारी कार बंद हो गई। हम बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि हमने देखा कि उसके राइट साइड में एक घर है। उस घर का गेट खुला हुआ था और हमने तब ध्यान से देखा कि उस घर के गेट के बाहर एक आदमी या औरत, वो नहीं हम बता सकते, वो बैठी हुई है और उसकी जो लेग थी, एक लेग उसके साथ उसने रेस्ट कर रही थी। वो लेग उसकी ग्लो कर रही थी, यानी चमक रही थी। वो ऐसे ग्लो कर रही थी जैसे अंदर बल्ब लगे हों, यानी लाइट से वो ग्लो कर रही हो। हम तीनों बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हमने डर के मारे बाहर भी नहीं गए। और उसी वक्त सुबह के शायद 4 बजे थे और सूरज उगने वाला था। तो हम फिर से गए आगे और हमने देखा कि एक दूध वाला जिस रास्ते से हम आए हैं उस दूध वाला रास्ते से वो आ रहा था। और हमने तब देखा, हमने उसको रोका गेट खोल के कि भैया रुको ज़रा। तो उन्होंने बताया, हमने उनको अपनी सारी हॉरर कहानी बताई। तो उन्होंने कहा, आप डरिए मत, मैं रोज़ इस रास्ते से जाता हूँ, आगे ही एक मैकेनिक है, आप उसके पास जाइए, वो आपकी कार ठीक कर देगा। तो वो कहता कि आप डरिए मत, मैं आपके साथ चलता हूँ और आगे से एक पेट्रोल पंप से आपको पेट्रोल भरवा दूँगा। तो पहले हम मैकेनिक को लेके आए। मैकेनिक ने हमारी कार रिपेयर कर दी और फिर हम उस दूध वाले के साथ पेट्रोल पंप पे गए और पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल भरवा के हमने उस दूध वाले को थैंक्स किया। पेट्रोल भरवा के जल्दी से उस रास्ते हाईवे पे निकल गए। हाईवे पे जाते जाते अचानक ही हमें रियलाइज़ हो रहा था कि सुबह के 4:30 बज रहे हैं। हमारी कार के टाइमर में बता रहा सुबह के 4:30 बजे, लेकिन उस इलाके में पूरा का पूरा अंधेरा था अभी भी। और हमने देखा, मेरे जीजा जी ने जब लाइट्स ऑन करी कार की, तो हमने देखा कि वो रास्ते में जितने भी ट्रीज़ थे, वो था स्प्रिंग का सीज़न, और रास्ते में जितने भी ट्रीज़ थे फुल कलर्स वाइट हुए थे, यानी वो पूरे के पूरे ट्रीज सफ़ेद पड़े हुए थे। उसकी वुड, उसके लीव्स, उसकी ब्रांचेस सब वाइट कलर की थी। हम सब बहुत डर गए हुए थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हम कार चलाते रहे और बाद में भी भगवान जी का नाम लेते रहे ताकि हिम्मत मिलती रहे। हम उसके बाद, लेकिन घर पहुंचने से पहले हम रास्ते में जब वाइट कलर के पेड़ देख रहे थे, तो मुझे और मेरे जीजा जी को यह रियलाइज़ हुआ कि उस वाइट कलर के पेड़ पे एक औरत बैठी हुई है। लेकिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक से हम उस पेड़ को इग्नोर मार के आगे निकल गए। लेकिन अचानक हमने फिर से आगे देखा कि पेड़ पे एक औरत बैठी हुई थी और उस बार हमारी कार अपने आप रुक गई थी और हम जानते नहीं वो क्यों रुकी थी। हमने अचानक
और सीधा ऊपर देखा, मेरी दीदी को कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि वो बैक साइड बैठी हुई थी, वो आंखें बंद करके डर रही थी। लेकिन मैंने और उन्होंने देखा कि वहाँ पे औरत बैठ के हमें घूर रही थी। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, हमारे हाथ पैरालाइज हो चुके थे लगभग, लेकिन हमने फिर भी हिम्मत करी। और मेरी दीदी ने, कुछ पता नहीं था कि हम क्या देख, हमें क्या हुआ है, उन्होंने हमें थोड़ा सा हिलाया कि चलो अब हम अचानक रुके हुए हैं। तो हमें होश आई और हमने फिर से घुमा के सीधा निकल गए। इस बार हम हाईवे पे थे और अकेली सड़क थी, वो कोई नहीं था आसपास सड़क के। हम बहुत ज़्यादा स्पीड में उस कार को भगाते गए और 100 की स्पीड से आगे निकल के हम बहुत जल्द होटल पहुंच गए। होटल पहुंच के हमें लगभग 105 डिग्री तक को बुखार हो गया था। हमने असल में जो हमने सब कुछ देखा था, हमने उस वक्त किसी ने बात नहीं की उस चीज़ की, क्योंकि सबको लगा था कि वो डर जाएगी, अगर मैंने बताया तो वो डर जाएगा। इसलिए हमने सबको फ्लैट में बताया कि तुम सब ने क्या वाइट कलर के पेड़ देखे, वो एक लात ग्लो करती देखी थी तुमने, और वो पेड़ पे एक औरत बैठी थी वो देखी थी, हमें घूर रही थी। हम ये सब जानकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। और बाद में हमें पता लगा कि उस सड़क पर कुछ टाइम पहले एक आदमी ने वहाँ पे एक औरत को इलेक्ट्रिक शॉक से मार दिया था। वह इलेक्ट्रिक शॉक उसने उसकी लेग पे लिया था और एक औरत को उसने पेड़ पे लटका के मार दिया था। शायद हम बहुत ज़्यादा डर के थे वही न्यूज़ सुन के, और हमें ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं हमने उन्हीं दो औरतों को तो नहीं देखा था। हम इस बात का शुक्र करते हैं कि हमारे साथ कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, क्योंकि हमें डर था कि अगर इनमें से किसी ने भी हमारे साथ कुछ करा तो हम जिंदा बच नहीं सकते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।